बनारसी दरोगा जी के नाम से बराबर बिरयानी ले जाते थे, बस बराबर फ्री का खाते थे। पैसा मांगने पर तो पैसा क्या मांगे भाई, डंडा लाठी खाए उनका। मेरी FIR नहीं लिखी गई अभी तक। 25,000 की मांग आई और मैं किसी तरीके से 25,000 की मांग किधर से आई? ये दरोगा की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट। मेरी मौजूदगी इसमें राजधानी लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पे है और आपको बता दूं, लगातार लखनऊ में दबंगाई के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से उस पर नकेल नहीं कसी जा रही है। इसी तरीके से आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे पे एक बिरयानी की शॉप है जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है, अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे बीच में ज़हीर हैं जिनकी ये बिरयानी की शॉप है और इनके साथ कुछ घटना घटित हुई है और इस घटना के मामले को लेकर आपको बता दूं कि इसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल है। बातचीत करेंगे कि क्या मामला है पूरा और किस तरीके से इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ज़हीर जी, क्या पूरा मामला है जो आप इतना ज्यादा परेशान है और जो मीडिया की मदद लेनी पड़ी आपको? जी, हमारे पास बनारसी दरोगा जी के नाम से बराबर बिरयानी ले जाते थे, बराबर ले जाते थे। मैंने उनसे कहा कोई भंडारा नहीं चल रहा है, उस कारण मेरे ऊपर टाइम देखते हुए 20 तारीख को मेरे रईस अंसारी को और एक लेबर को ले जाकर के चौकी में बैठा लिए। उसके बाद में एक वर्मा नाम का लड़का, राजा करके नाम है, वो गया मिलने के लिए रईस से, तो उसको भी बैठा लिए और बड़ी बुरी तरीके से मारे। अच्छा, उन्हें बैठा लिया गया कि बिना किसी मामले, लेकिन कोई ऐसा मामला होगा जिस कारण वो उन्हें ले गए होंगे कि ऐसे ही उठा के ले गए? कारण यही था कि मैंने उनसे इतनी शब्द बोला कि ये कोई भंडारा नहीं है, बस इतने ही कारण उन्होंने ये हरकतें मेरे साथ की। भंडारा किस बात का? क्या मतलब आपके यहाँ फ्री का खाते थे? बस बराबर फ्री का खाते थे। पैसा मांगने पर तो पैसा क्या मांगे भाई, डंडा लाठी खाए उनका। इसीलिए हम लोग छोटे मोटे आदमी, इसीलिए जो है हम लोग बोल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस मामले को लेकर आपके यहाँ जो कर्मचारी थे और आपके घर के लोग थे उनको उठा ले गए? बिना किसी मामले को उठा ले गए, सिर्फ इतनी बात थी कि फ्री में ना खिलाने की बात है। जी 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 जी, यही सत्य है। यही सर। तो इसके बाद इस मामले को लेकर आप किसी उच्च अधिकारी के पास गए? जी, हम मानव अधिकार के पास गए, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री के पास लेटर भेजे, माननीय कमिश्नर के पास भेजे। उसके बाद में उन्होंने हमसे यानी मतलब यही कहा कि यानी जेल में डाल देंगे, सड़ जाओगे। उसके बाद में कमिश्नर साहब के पास गए तो वहां से हमको थोड़ा सा राहत मिली। मेरी FIR नहीं लिखी गई अभी तक और मेरी FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद में मैंने कहा उनको सस्पेंड किया जाए, वो भी नहीं मेरी मांग पूरी हुई। लिहाजा मैं दहशत में हूँ और मैं छोटा मोटा आदमी हूँ और मुझे जो है, मैं मीडिया के सामने पूरा बयान ईमानदारी से कह रहा हूँ। अच्छा, कमिश्नर साहब के पास जब आप गए तो कमिश्नर साहब की तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको? कमिश्नर साहब के पास गए तो उन्होंने CO को फोन किया और वहां से उनको तलब किया कि 6 बजे हमको रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट आने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए हमारे SO साहब आए, बैठ के हमारी वार्ता हुई। वार्ता हो जाने के बाद उन्होंने चले गए। उसके बाद में उन्होंने आश्वासन दिया और नंबर दिया कि ज़हीर कोई भी मैटर होता है, कोई मेल की बात होती है, हमसे संपर्क कर लेना। तब से हमको कुछ राहत मिली है कि आज मैं नींद भर सो लेता हूँ, नींद भर, और खाना भी आराम से खा लेता हूँ। फिर भी हमारी दहशत यही है कि हमारी FIR लॉन्च की जाए और उसको सस्पेंड किया जाए। अच्छा, उस कार्रवाई के बाद जैसे आपने बताया कि उन्हें पुलिस वाले उठा लेके गए, थाना क्षेत्र कौन सा लगता है? ये गाजीपुर थाना लगता है और चौकी भी उसी अंतर्गत आती है। गाजीपुर मुंशी पुलिया चौकी और गाजीपुर थाना। अच्छा, ये बताइए उसके बाद कोई ऐसा मामला आपके सामने आया, मतलब उस तरीके से बाद में? वो 20 तारीख की घटना के बाद अभी तक कोई ऐसा सामने मेरे नहीं आया है कि जो यानी मतलब हमको तकलीफ मिले। अच्छा, जब आपके यहाँ से उन्हें उठा के लेके गए तो किन किन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा किया गया या किसी प्रकार की किसी तरीके से कोई प्रताड़ना या कुछ ऐसा? 20 तारीख की घटना, और जब मैं कमिश्नर साहब के पास गया तो उन्होंने, जब उनको यानी लगा दहशत के यानी मतलब हम फंस रहे, तो 29 तारीख को 151 की धाराओं में हमसे फोन आ रहा है महानगर से
वकील साहिबा कर रही है कि आकर के अपना 151 की धारा में वो साइन करिए और जाइए। 20 तारीख को रात को सुबह अलविदा, दूसरे दिन ईद। इन सब बातों को देखते हुए मैंने वो उधर से 25,000 की मांग आई और मैं किसी तरीके से 25,000 की मांग किधर से आई? ये दरोगा की तरफ से, दरोगा का क्या नाम है? विशाल श्रीवास्तव। उसके बाद में मैंने जो है कुछ करते हुए मेरे जेब में 10,000 रुपए निकले, उससे 5,000 लेकर के 15 पूरा कर दिया। पूरा करके अच्छा, 15,000 रुपए आपने चौकी में दिए। चौकी में किसे दिया आपने? लक्ष्मण को। लक्ष्मण कौन है? सब्जी वाला। लक्ष्मण सब्जी वाले ने पैसा लिया और ये बोला कि दरोगा साहब मांगे हैं। जी। तो जी। दरोगा साहब ने बाद में आपसे कहा कि उन्हें पैसे मिल गए? बच्चों को छोड़ दिया। अच्छा, उस पैसे देने के बाद तुरंत छोड़ दिया? बच्चों को छोड़ दिया। उसके बाद में हमको बैठा लिया गया। जी भाई है उसका जो है 3,000 रुपए दो तो वो जाए। तो मैंने कहा जा भैया, उसको भी जो है 2-4-500 रुपए दे दे, छुट्टी मिले, सुबह अलविदा है। तो फिर लक्ष्मण मेरे पास आया, कहने लगा कि 3,000 रुपए मांग रहे हैं। तो मैंने 3,000 लक्ष्मण से लिया, मेरे जेब में नहीं था, तो उसको सुबेरे में दिया। वो माल लेने के लिए जाने वाला था, मैंने उसको 3,000 रुपए लेकर के मैं दे दिया, तब मैं बाहर आया हूँ। अच्छा, अभी आप उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, और लगातार वो कहते आ रहे हैं कि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रही है, मेहनत कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं। वो अनलीगल और लीगल समझते हैं। जो गुनहगार है उसको सजा देते हैं, मैं उनका सहयोग करता हूँ और अनलीगल को ना फंसाया जाए। तो आप ये देख रहे थे, ये जहीर जी हैं जो कि मुंशी पुलिया चौराहे पे इनकी बिरयानी की शॉप है। और आपको बता दूं, ये लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन ही इन्हें परेशान कर रहा है। कहीं और से अगर बात करें तो कोई माफिया या कोई इस तरीके के आदमी नहीं है जो परेशान कर रहे हैं। कहने का इनका सीधा आरोप है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पुलिस प्रशासन ही इन्हें परेशान कर रहा है, और बिरयानी न देने पर इनके कर्मचारियों को और इनके घर के बच्चों को उठा लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ने के नाम पर 15,000 रुपए लगभग लिए गए। ये सीधा आरोप आज जहीर लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर, जो कि गाजीपुर थाना क्षेत्र में मुंशी पुलिया चौकी के दरोगा जी हैं। और आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया गया है, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई गई है। अब देखने वाली बात होगी कि खबर चलने के बाद किस तरीके से असर होता है, किस तरीके से इन्हें न्याय मिलता है। देखते रहें लखनऊ सुपरफास्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं आदित्य, धन्यवाद।